भानुमति ने रामनाथ से कहा, क्यों चिंता करते हो, अपने बच्चे हैं, आप चिंता ना करिए, आप टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो, ये अपने बच्चे हैं, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। ये आपसे कभी नहीं कहेंगे कि हमें भोजन मिला कि ना मिला, हमें कुछ मिला कि नहीं मिला, ये कभी नहीं कहेंगे, आप टेंशन मत लो। दरवाजा बजाया गया, आवाज लगाई, कौन है दरवाजे पर? गांव के लोग आकर खड़े होकर कहते हैं, कल शिवरात्रि है। पूरे गांव के लोगों के घर से एक एक लोटा दूध आएगा, सबको शंकर भगवान पर चढ़ाना है। रामनाथ, तुम्हारे घर से भी एक लोटा दूध शंकर जी के मंदिर में, शिवालय में एक चढ़ाने के लिए आना चाहिए। अब गांव के पटेल खड़े हों, गांव का सरपंच खड़ा हो, गांव का कोई विद्वान खड़ा हो, तो उनको पलटकर ये थोड़ी ना कहा जाता कि मेरे पास में कुछ नहीं है। ठीक है साहब, चढ़ाऊंगा जरूर। जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई कुछ लेने के लिए आए ना, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई कुछ लेने के लिए आए, तो बिल्कुल कभी ये मत बोलो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं दे सकती, मेरी तो इतनी बेकार परिस्थिति है, मैं कहाँ से लाके दूंगी, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। नहीं, उससे कहो, आप चिंता मत करो, आप कार्यक्रम करो, जब मेरा बाबा मुझे देगा ना, तो मैं झोली भरकर तुम्हारे दरवाजे पर डालकर चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। क्यों टेंशन लेना, क्यों चिंता करना, किस बात की चिंता करते हो? आप परेशान मत हो। दरवाजा बजाया गया, गांव के लोगों ने आकर कहा कि रामनाथ, अरे रामनाथ, कल शिवरात्रि है और सबके घर से 1 लोटा दूध आएगा, शंकर भगवान को सब अपने अपने घर से लाकर चढ़ाना है, शिवरात्रि का त्यौहार मनाना है, शिवरात्रि का त्यौहार मनाना। रामनाथ ने कहा, ठीक है प्रभु। सब चले गए गांव के लोग। पत्नी और पति को रात भर नींद नहीं आ रही, पूरी रात हो गई, चिंता में पड़े पड़े, टेंशन में पड़े पड़े, पूरी रात हो गई, पूरी रात। बच्चे सो रहे हैं। पति ने, रामनाथ ने अपनी पत्नी से कहा कि बच्चे 2 दिन के भूखे हैं, उनको भोजन नहीं मिला तो दूध कहां से लाऊंगा। मैं दूध कैसे लेकर आऊंगा, कहां से लेकर आऊंगा। पत्नी कहती है, क्यों चिंता करते हो, 2 दिन भूखे रहे ना, कल भी भूखे रहेंगे, शिवरात्रि का व्रत हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो, शिवरात्रि का व्रत हो जाएगा। दूध नहीं मिलेगा तो जल ही चढ़ा देंगे। गांव के लोग क्या कहेंगे, सारे घर से 1 लोटा दूध आना है और गांव के लोग क्या कहेंगे। पत्नी कहती, आप चिंता मत करो, आप अपना विश्राम करो। ये धर्म पत्नी होती है। कितना भी कर्जा हो जाए, धर्म पत्नी खड़ी होकर कहते, चिंता मत करो, कमाएंगे जब देंगे। पति कह रहा है, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, सुसाइड कर लूं, नहर में चले जाऊं, नदी में चले जाऊं, कहां से कर्जा चुकाऊंगा। पत्नी उस जगह पर खड़े होकर कह दे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तब देंगे। मरने का प्लान छोड़ो और व्यापार आगे कैसे बढ़ाना है, उन्नति की ओर कैसे बढ़ना है, अपन को कितनी मेहनत करना है, उस पर ध्यान दिया जाए।
क्या विचार करना। महाराज शंकर भगवान के मंदिर में जब जाओ तो पूर्ण भरोसे के साथ, और शंकर की कथा में आओ तो पूर्ण भरोसे के साथ। हम आपसे भी कहेंगे, और जो 1 मई से 7 मई जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम में जो जयपुर की पवित्र भूमि पर कथा होने वाली है, 1 मई से 7 मई दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक, हम जयपुर के भक्तों को, उनके आसपास के भक्तों को भी यही कहेंगे कि जयपुर की कथा में अगर आप आओ तो बाबा के विश्वास के साथ आना कि मैं 7 दिन में कुछ ना कुछ लेकर मेरे बाबा के दरवाजे से जाऊंगा। तो आओ, वरना मत आओ। आप आपका घर भरा, आप भरा। आश्चर्य होकर चलो। एक पत्नी का सबसे बड़ा क्रम है वो अपने पति को बल दे। सीखो भगवान शंकर की कथा से। महिषासुर को मारना था, महिषासुर को मारना है। देवताओं ने एकत्रित होकर विचार करा कि इसको मारेगा कौन। कहा इसको वही मार सकता है, इसने वर में मांगा है कि मैं किसी स्त्री के हाथ से मरूं। तो इतने में भगवान ब्रह्मा जी बोले कि, भगवान विष्णु बोले कि एक काम करो ब्रह्मा जी, तुम्हारी धर्मपत्नी ब्रह्माणी को कह दो कि वो महिषासुर को मार दो। ब्रह्मा जी बोले मेरी पत्नी ब्रह्माणी महिषासुर को नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि ब्रह्माणी ने मुझे श्राप दिया है कि पूरी पृथ्वी पर मैं केवल एक जगह पर पूजा जाऊंगा, वो पुष्कर की भूमि है। ब्रह्माणी का मुझे श्राप लगा है। पत्नी अपने पति को अपशब्द कर रही है तो धर्म पत्नी कैसे महिषासुर को मार सकती है? तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से, आप लक्ष्मी जी से कह दो कि महिषासुर को मार दे। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी महिषासुर को नहीं मार सकती, क्योंकि लक्ष्मी ने मुझे श्राप दिया था कि घोड़े का मुंह लगेगा। जब वो सुंदर तैयार हो रही थी, मैं उसको देखकर हंस दिया, हंसा तो लक्ष्मी जी ने मुझे कह दिया कि तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, इसलिए तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा। तो लक्ष्मी भी महिषासुर को नहीं मार सकती। तब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने कहा, शंकर भगवान आप पार्वती जी से कहो, पार्वती जी महिषासुर को मार सकती हैं, क्योंकि पार्वती जी आज तक शंकर भगवान से ऊंचे स्वर में बात नहीं करी है। पार्वती ने अपने अखंड सौभाग्य से सम्मानजनक बात करी। भगवान शंकर बोले मेरी पत्नी को तो क्रोध ही नहीं आता। शिवजी बोले मेरी पत्नी को गुस्सा नहीं आता। भगवान विष्णु ने कहा कुछ भी करो पर पत्नी को गुस्सा तो दिलाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो शंकर भगवान कहने लगे मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूं, तुम बताओ कि गुस्सा कैसे दिलाएं। तो कहा कि तुम बस पार्वती जी के सामने तुम अगर पत्नी को गुस्सा दिलाना है तो उसके बाप को बखानो, उसके पिताजी को बखानो, ठीक है। अब भगवान शंकर गुफा में गए, पार्वती जी ने भोजन दिया। शिव जी भोजन करते करते बोले री पार्वती गजब की बात है, तेरे बाप भी बड़ा गजब था, इतना करोड़ों का धन होने के बाद भी उसने कन्यादान में 1 रुपया नहीं दिया। पार्वती जी मुस्कुराती रही। पार्वती जी ने पूछा क्या क्या चाहिए था कन्यादान में? अरे कम से कम सोफा देता, अलमारी देता, फ्रिज देता, कूलर देता, वॉशिंग मशीन देता, इतना सारा सामान देता। तो इतने में पार्वती जी बोली मेरा बाप तो सब कुछ दे देता, तुम रखते कहाँ कैलाश में कि शमशान में? रखने की जगह नहीं है और करे बाप सामान दे देता। अब भगवान शंकर को लगा मैं इसके बाप तक पहुंचा, ये मेरे बाप तक पहुंच जाएगी थोड़ी। तो भगवान शिव ने सोचा मैं ये बात तो खत्म करूं। फिर
भगवान ने बात पलटी और बात पलटकर भगवान शंकर ने कहा, री पार्वती तेरा अगला जन्म हुआ था सती का, तू अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ गई थी, तेरे बाप ने तेरा सम्मान नहीं करा, आखिरी में तुझे जलकर भस्म होना पड़ा। इतने में तो पार्वती को आ गया क्रोध, बाहर निकली बर्तन रखने के लिए, सामने था महिषासुर और देखकर हंस दिया। इतने में तो जगदम्बा टूट पड़ी उस महिषासुर के ऊपर। अब क्या सीखे इस कथा में? इस कथा से क्या सीखे तुम? कि झगड़ा किसका हो रहा था? जम के बोलो, पति और पत्नी का। बीच में कौन आ गया? महिषासुर। तो मेरा निवेदन है, जब भी पति पत्नी झगड़ा करे, आपस में लड़े, सास और ससुर से निवेदन है, तुम बीच में कभी मत आओ। दीदी ने लिखा है, मेरा नाती बोलने लगा और मेरा एक बेटा जो कई सालों से नौकरी की तलाश में था, नौकरी नहीं लग रही थी, तब मैंने पशुपति व्रत किया और बाबा की कृपा से हाई स्कूल सेकंड में भौतिक का शिक्षक बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बहुत शिव कथा कर रही। भगवान शंकर और पार्वती का झगड़ा हो रहा है और बीच में कौन आ गया? जम के बोले जरा, महिषासुर। जब पति पत्नी का झगड़ा हो, भूल से भी, बच्चों से भी कहेंगे, अगर पति पत्नी का झगड़ा हो, बच्चों से भी निवेदन है, ना मम्मी के पास जाना ना पापा के पास जाना, नहीं तो मंदिर के घंटे तेरा बजा। बच्चों को बिल्कुल ना जाए, थोड़ा शांति होगी अपने आप। और होता है कभी कभी पति कुछ बोल दे, पत्नी को गुस्सा आ जाए तो वो बच्चों को धो देती है, धो दे। क्रोध। कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है कि शिव तत्व कह रहा है, पत्नी अपने पति को यह विश्वास दिलाए कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्यों चिंता करते? किस लिए? आप उस पर भरोसा रखो, जरूर। आप उस पर विश्वास रखो, और जब आप उस पर भरोसा रखोगे तो शिव तत्व मिलेगा जरूर। एक बहन है जो कथा में आई है और घर से संकल्प लेकर निकली थी कि मैं कथा श्रवण करने के लिए जाऊंगी। पंडाल में 3 दिन हो गए, उसको जगह नहीं मिली कहीं बैठने के लिए, तो कहीं बाहर रोड पर बैठी रहती है और उसकी एक ही ललकता है कि किसी भी तरह से एक बार गुरुजी को देख लूं और व्यासपीठ को नमन कर लूं। महाराज, विजया भारती, पति सुरेंद्र कुमार
भारती मुजफ्फरपुर बिहार की हैं, कहीं बैठी हों तो वो एक व्यासपीठ पर जरूर आएं, क्योंकि 3 दिन से इस महिला ने एक अन्न का दाना नहीं खाया है। जब तक शिव का दर्शन ना कर लूं तब तक कुछ पाऊँ ना। इसलिए मेरा निवेदन है, जहाँ बैठी हैं वो जरूर आएं और बाबा की अविरल भक्ति को हम तो कहेंगे। हमने बच्चों से कहा था उनको आगे ला के बिठा देना, क्योंकि इतने दिन से वो नियम लेके आई हैं। अच्छा, उधर बैठी हैं। हम बच्चों से कहा था कि उनको पंडाल में ले जाकर बिठा दे। इतने दिन से बाहर बैठ रही थी, दर्शन नहीं मिल रहा था। दर्शन, शिव कथा कर रही है, एक विश्वास कर रहा, महाराज तुम जहां चाहो वहां शिव तत्व आपके नजदीक में, आपके नजदीक। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। शिव को भजो वाय, और होके नंदी पे सवार, सुन के भगतों की पुकार, श्रीनगरी से मेरे भोलेनाथ, सुन के भगतों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से मेरे भोलेनाथ, सुन के भगतों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से सुन के भगतों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ, सुन के भगतों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए। भगवान दैवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर की कथा कह रहे हैं। धर्मपत्नी भानुमति अपने पति रामनाथ से कहती है कि क्यों चिंता करते हो, किस लिए, क्या टेंशन लेना, क्यों चिंता करना। शिव पुराण कहती है एक धर्म पत्नी का सबसे बड़ा फर्ज है वो अपने पति को बल दे। दुख मान लो अगर जीवन में आकर खड़ा भी हो जाता है तो उसमें एक नारी, एक स्त्री शक्ति दे सकती है। एक बल दे सकती है।
शिव तत्व, शंभु 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 शंभु। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद, भगवान शिव का संवाद कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। नहीं नहीं, बस बस बस, हाथ में लगा दो। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। एक नारी अपने पति को बल दे सकती है, शक्ति दे सकती है, और वो शक्ति स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ दुर्गा भवानी भगवान शिव को भी देती है। ऐसा नहीं कि केवल एक आप ही ऐसी स्त्री हो जो अपने पति को बल दे सकती हो, माँ दुर्गा भवानी भी अपने पति भगवान शिव को बल देती हैं, माँ लक्ष्मी नारायण को बल देती हैं, ब्रह्माणी ब्रह्मा को बल देती हैं। झारखंड में जब आप गुमला में झारखंड की जब कथा सुनेंगे 11 मई से 17 मई तक की, तो उस कथा में आप स्मरण करेंगे कि भगवान शंकर की जो बेटियां हैं, उन शिवजी की बेटियों के जीवन में कितना कितना कष्ट आया, और उन बेटियों ने अपने पति का साथ देकर शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से अपने जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर। इसलिए उस कथा का नाम शिव बेटी शिव महापुराण की कथा रखा, जो झारखंड में होगी। भानुमति ने कहा चिंता मत करो, छोड़ो शिव पर, विश्राम करो। सुबह उठे, आज बच्चों ने कहा माँ 2 दिन से अन्न का दाना नहीं मिला, आज बहुत भूख लग रही है माँ, कुछ मिल जाता तो हम पा लेते। माँ ने कहा बेटा आज तो शिवरात्रि है, और आज तो भोजन अपन करते ही नहीं, आज तो व्रत है। आज कहाँ भोजन करेंगे अपन, अपना व्रत है आज। महाराज चारों बच्चे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने लगे। कल कथा में कहा था मन घबराओ नहीं, भोलेनाथ मिलेंगे कभी ना कभी। वो जल में मिले, वो थल में मिले, आकाश में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ, थोड़ा सा धीरज बांध कर रखना, शिव मिले। कष्ट है जीवन में, हारना नहीं है। संघर्ष है जीवन में, हारना नहीं है। मिलेगा शिव। 4 बच्चे मट्टी उठाकर लाए बगीचे में से, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है बच्चों ने। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर दौड़कर
घर के अंदर गए, मां से कहा, मां देखो आज शिवरात्रि है, आप शंकर जी के मंदिर जाती, हमने शंकर जी को अपने घर में लेकर आए, हम शिव को अपने घर में लेकर आए। जब श्रावण के महीने की शिवरात्रि आती है, ऑनलाइन शिव जी की अभिषेक पूजन अपन लोग करते हैं। आप लोग करते हैं उस समय ऑनलाइन अभिषेक पूजन ऑनलाइन करी जाती है। और शिवरात्रि के समय पर जब ऑनलाइन पूजन करते हैं तो उसका प्रभाव यही रहता है कि साल में कम से कम एक दिन पूरा विश्व, पूरा देश विदेश में जहाँ पर सनातनी रहते हैं, वो कम से कम एक दिन श्रावण की शिवरात्रि के समय पर जब हम ऑनलाइन पूजन करें तो तुम्हारे मन में यह भाव होना चाहिए कि भगवान शंकर कहीं भी हों, उस दिन हमारे घर में प्रवेश कर रहे हैं। उस दिन शिव हमारा दुख हरने के लिए, शंकर हमारा कष्ट हरने के लिए वहां आ रहे हैं। भगवान शिव आ रहे, ये अपने भीतर एक भाव प्रकट करो। मां आज हमने शंकर भगवान को अपने घर पर लेकर आए। मां शिव जी अपने घर पर आए। शंकर भगवान और अपने घर पर भानुमति को स्मरण नहीं। भानुमति ने मन में सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि शंकर अपने घर पर आ जाए, शिव अपने घर पर आ जाए, ये कैसे हो सकता है। भानुमति ने अपने पति रामनाथ से कहा, चलो दर्शन करते हैं। पार्थिव शिवलिंग, 4 बच्चों ने 4 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। 4। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर एक शंकर जी का शिवलिंग है, कोई ने दूसरा शिवलिंग दे दिया, पूजन में 2 शिवलिंग हो गए, पूजन में 3 शिवलिंग हो गए, पूजन में 4 शिवलिंग हो गए, पूजन में 5 शिवलिंग हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर 50 शिवलिंग भी पूजन में इकट्ठे हो जाएं तो घबराना मत, कुछ नहीं होगा। शंकर जैसा बढ़ता है वैसा ही वंश बढ़ाता है। इसमें दोष नहीं है। शिवलिंग अगर पूजन में तुम्हारे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 जितने शिवलिंग है, इसमें कोई दोष नहीं। सारे देवता पूजन में 1 या 2 हो सकते हैं, पर शंकर का शिवलिंग पूजन में अगर ज्यादा भी है तो भी शिव उसको स्वीकार करते, उसमें कोई दोष नहीं रहता, कोई दोष। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्ते, उसमें कोई दोष नहीं, कोई दोष। और एक बात और याद रखो, घर में शिवलिंग है और शिवलिंग मान लो खंडित हो गया, टूट गया, 50 टुकड़े हो गए, हजारों टुकड़े हो गए, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, शिवलिंग तो अखंड माना जाता। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता। शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं मानेगा, अखंड है। वो कहते ना, मंदिर मंदिर में मिलेंगे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के।
और काहे के गणपति बनाए, काहे के भोलेनाथ, काहे के गणपति बनाए, काहे के भोलेनाथ। गोबर के गणपति बनाए, मट्टी के भोलेनाथ, गोबर के गणपति बनाए, मट्टी के भोलेनाथ। मंदिर मंदिर में मिलेंगे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। मंदिर मंदिर में मिलेंगे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। कौन दिना गणपति मनाए, कौन दिना भोलेनाथ, कौन दिना गणपति मनाए, कौन दिना भोलेनाथ। बुधवार गणपति मनाए, सोमवार भोलानाथ, बुधवार गणपति मनाए, सोमवार भोलानाथ। मंदिर मंदिर में मिलेंगे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। मंदिर मंदिर में मिलेंगे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। शिव कथा कर रहे भगवान शंकर का संवाद, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, बाबा का चरित्र कर रहा है। घर में शिवलिंग का निर्माण हुआ। तुमरुका जी ने चंचूला देवी से एक बात कही, जिसके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास है, वहां लक्ष्मी सदा निवास करती है, सदा। और मेरी जीजियों, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, मेरे भाई जितने बैठे हैं, जितने मेरे जीजी बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ऐसा नियम बनाओ कि मिट्टी अपने गमले में से लेकर, भले गमले के अंदर ही शिवलिंग का निर्माण कर लो, उसकी पूजन कर लो, दिया लगाकर, जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना कर लो, और उसी मिट्टी को वहीं गमले में ही विसर्जन कर। जो लोग कहते हैं हमारा व्यापार नहीं चल रहा, जो लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, बहुत तकलीफ में हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत कष्ट चल रहा है, बहुत परेशानियां हो रही हैं, और हमारा व्यापार नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो अगर कोई तुमसे अगर इस तरह से बोले तो उसको कहना, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने, हर महीने शिवरात्रि आती है। जो तुमसे कहे कि मेरे घर में लक्ष्मी नहीं है, मैं बहुत डिप्रेशन में चल रही हूं, बहुत टेंशन है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, पंचांग में, कैलेंडर में लिखी होती है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। महाराज, प्रत्येक घर में हर महीने, भले गमले में करो, थाली में करो, पूजन के स्थान पर करो, पर पार्थिव लिंग का निर्माण होना चाहिए प्रत्येक महीने। और फिर निवेदन करें, जिसकी जिंदगी में कर्जा ही कर्जा डूबा हुआ है, कर्जे में लदालूम हो और कोई उन्नति हो ही नहीं रही, बहुत कष्ट में हो गए, तो प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाएं, शिव जी के मंदिर में जाकर दीप लगाएं,
और अपने घर के दरवाजे पर दीप लगाएं। प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीपक, शिव मंदिर में लगाया गया दीपक और अपने दरवाजे पर लगाया गया दीपक, ये तीनों जब एकाग्रित भाव से दीप लगाए जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कार्य की सफलता देते ही हैं। उसमें अटकल नहीं है, उसमें तकलीफ नहीं है। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग जाते हो? रखो 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 रखो। क्या कहते हो बाबा को जाके? शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हो तो क्या कहते हो? घर से जाते समय एक लोटा जल जब लेकर निकलो तो घर के दरवाजे से निकलते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंदिर में जब प्रवेश करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और शंकर जी को जब जल चढ़ाओ तो अपने बाबा को अपने दिल की बात, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, बहुत कष्ट है बाबा, ये तकलीफ है बाबा, बाबा आप ये कार्य कर दीजिए। शिव को जल चढ़ाते समय और जलाधारी का स्पर्श करो, जलाधारी का स्पर्श करो और बाबा से विनय करिए। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते। जैसे ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ, भानुमति और रामनाथ ने आकर दर्शन किया। दर्शन करते से ही बाबा से प्रार्थना करी, बाबा आज गांव के लोग शिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, सब घर से एक लोटा जल, एक लोटा दूध शिवालय जाना। हमारे पास दूध ले जाने की भी सामर्थ्यता नहीं, हमारे पास दूध ले जाने की भी सामर्थ्यता नहीं। आप कृपा, अगर आपने कथा सुनी होगी रतनगढ़ की, तो रतनगढ़ की कथा में हमने कहा था कि शंकर भगवान को 50 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 1 किलो दूध की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को अगर देसी गाय का 2 बूंद दूध भी चम्मच में लेकर भी अगर शंकर जी को चढ़ा दोगे तो शंकर उसको स्वीकार कर ले। शिव उसे स्वीकार करे। बाबा कुछ नहीं। बच्चा दौड़ कर गया अंदर और चारों बच्चे जब अंदर दौड़ कर गए, घर में रखा हुआ थोड़ा सा कोठी में जो आटा चिपका हुआ था, डब्बे के अंदर जो आटा लगा हुआ था, उसमें पानी डालकर लोटे में लेकर आ गए और आकर लोटे में लेकर आकर बोले, माँ शिव जी को दूध चढ़ाना चाहिए ना शिवरात्रि को, हम दूध लेकर आए। माँ ने जैसे ही बच्चों के हाथ में दूध देखा, पूछ लिया ये दूध कहाँ से है? बच्चों ने कहा, माँ आटे के डब्बे में पानी डालकर उसको घोल कर लेकर आया। माँ शिवजी से कहती है, बाबा जो हमारी सामर्थ्यता है उसके अनुसार हमने चढ़ा दिया। जैसे ही दूध चढ़ाया, भगवान शंकर और पार्वती नंदी पर बैठकर सामने से आ रहे थे, नीचे उतरे
पार्वती जी ने एक बूढ़ी का रूप लिया, सिर पे लंबी सी बिंदी, नासिका से लेकर शिखा तक मां पार्वती के सिंदूरा भरा हुआ था। शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप रखकर सिर पे पाग बांधकर साथ में एक गौ माता को लेकर, बहुला को लेकर, गाय को लेकर पहुंच गए। दस्तक दी, दरवाजा बजाया, रामनाथ, ओ रामनाथ। रामनाथ ने दरवाजा खोला। तुम कौन हो? रामनाथ, भूल गया? तेरे पिताजी का मैं मित्र हूं और तेरे पिताजी ने मेरे पास में थोड़ा सा धन रख दिया था, थोड़ी सी दौलत रख दी थी और उसके प्राण, तुझे याद है गाड़ी से जाते हुए तेरे पिता के प्राण छूट गए थे? जी, मैं उनका मित्र हूं, उस गांव से आया हूं। तेरे पिता की दी हुई ये गाय और तेरे पिता का दिया हुआ ये धन आज मैं तुझे देकर जा रहा हूं। देकर ये तेरे पिता ने दिया था, मेरे पास तो रखा हुआ था और मैं तुझे देकर तुझे दे। अरे कितनी, जरा विचार करिएगा। एक नियम अगर आपने पार्थिव लिंग के निर्माण का बना लिया, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का यदि एक नियम बना लिया कि प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर मुझे पार्थिव लिंग बनाना है, पूजन करना है। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट है, बहुत बीमारी है, घर में 1 रुपया नहीं है, कर्जे में लदालुम हो गई। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना अगर सच्चे मन से बाबा का विश्वास के साथ अगर पूजन करा है तो 5वें महीने में तो बाबा धन देकर ही मानेगा, वैभव देकर ही मानेगा, आपके हृदय की बात सुनकर ही रहे। श्रवण करो। जयपुर की भूमि पर जब 1 मई से 7 मई तक कथा होगी, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक विद्याधर नगर स्टेडियम में, जब जयपुर के लोग और आसपास के लोग कथा सुनने आएंगे और आप लोग टीवी पर जब कथा सुनेंगे तो उसमें एक प्रसंग सुनिए। उसका एक प्रसंग है, शिवजी पार्वती जी को लेकर शमशान की फेरी लगा रहे थे, शमशान घूम रहे थे, शमशान महाशमशान में घूम रहे हैं, काशी में घूम रहे हैं। और एक छोटा सा बच्चा अभिमन्यु काशी के घाट पर बैठा हुआ अपनी मां के लिए रोता है, अपनी माता के लिए रो रहा है। गंगा नदी की रेत पत्थर पर रखकर अपनी मां का पुतला बनाकर उससे पूछ रहा है, मां तू कब आएगी? और मां नहीं है, मां मर चुकी है, मां के प्राण छूट चुके हैं। ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा को जयपुर की भूमि से जरूर सुनना, अखंड सौभाग्य देने वाली वो कथा है। मेरी मां तू कब आई? पार्वती जी तो कुछ नहीं बोली, शंकर जी को लगा कि मेरे शिवलिंग की पूजन कर रहा है, पर वो मां का पुतला बना रहा था, बालू रेत से, गंगा की नदी की रेत से बालू का पुतला बना रहा था अपनी मां का। और शंकर को लगता है कि मेरा शिवलिंग का निर्माण करा है। शंकर भगवान उसी समय पर पार्वती जी को आज्ञा देते हैं, पार्वती जाओ, इसकी मां बनकर इस बच्चे को गोदी में बिठाकर इसका लाड़ लड़ाओ और इसकी परवरिश करो। पार्वती जी कहती हैं ईश्वर जी से, गोरा जी कहती हैं कैसी बात करते हो भोलेनाथ, ये अपनी मां का पुतला बनाया और तुम कह रहे हो कि शिवलिंग? कुछ भी हो, मिट्टी का ढेला बनाया है, मतलब मेरा शिवलिंग का निर्माण करा है। अब मेरी इस मूर्ति का उसने निर्माण करा है, इसलिए इसका लालन पालन तुम्हें करना पड़ेगा। पार्वती जी उसकी मां का रूप रख कर जाती हैं, गौरा उसका मां का रूप रख कर जाती हैं और बच्चे का, अभिमन्यु का पालन पोषण करती हैं। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब माता उसका सारा वैभव देकर, संपदा देकर पुनः कैलाश धाम पर आकर विराजमान हो जाती हैं। वो ईश्वर जी और गौरा जी की कथा है।
उसको सुनिएगा, जो जीवन में सुख प्रदान करने वाला आनंद। और हम तो जयपुर वासियों से कहेंगे, मौका छोड़ना मत, पंडाल में बैठकर कथा कर तत्व श्रवण करिए। शिव तत्व को धारण करो, शंकर को धारण। तुम्हारे पिता के मित्र हैं हम, ये लो। शंकर कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आता, शिव कभी अपने असली स्वरूप में नहीं पहुंचता। शंकर भगवान अपना रूप रखकर दूसरे के माध्यम से आपका कल्याण करवा देते हैं। और शिव जी ने आकर दिया, गाय का दूध निकाला, रतन माणिक मोती सब घर में भरा गया, पूरा महल बन गया, पूरा घर का लोग शंकर का गुणगान करने लगे। और ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं जाती थी जिस समय पर वो चारों बेटे शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण नहीं करते थे। ऐसी शिवरात्रि की महत्वता, ऐसी शिवरात्रि की महत्वता हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण करते हैं कि जिस शिवरात्रि पर भूलवश भी अगर मट्टी का ढेला बनाकर भी पूजन किया जाए तो शंकर करुणा करता, शिव आनंद देता। और शंभु शरणे मांगो घड़ी है, दुख का दया शंभु शरणे मांगो दया दिल से जो भाव से शिव को भजता, शिव से मिलता। पार्वती मैया ने शंकर को भजा, विनायक का सिर कट गया तो भी गणेश के रूप में शिव भगवान शंकर दे दे। कल प्रदोष है, परसों कथा की भी शिवरात्रि है और महीने की भी शिवरात्रि है, दोनों का संयोग है। एक बात तो है बिहार वालों, तुमने पुण्य बहुत जोरदार करा होगा, लोटा भर के जल ज्यादा चढ़ाया, इसलिए बाबा ने ये सारी तिथियां, सोमवार की अष्टमी से कथा प्रारंभ होना, प्रदोष पढ़ना, शिवरात्रि पढ़ना, और ये सब बाबा की करुणा। और जितने रह गए दिल से सुनो, दिल से बाबा को झोली पसार पसार कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय